हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। साइंस की बुक है मेरे पास, क्लास 5th की। चैप्टर का नेम है ऑल अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में सब कुछ। अडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग। चैप्टर को हम हिंदी में समझेंगे और इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सारा चैप्टर मैं मेन हेडिंग के साथ में हिंदी में समझाऊंगी, तो ध्यान से समझना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट है अडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए अनुकूलन। सभी जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। जानवरों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन उनके शरीर के भीतर भोजन को जलाती है और विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा मुक्त करती है। जानवर अपने परिवेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। भूमि पर रहने वाले जानवर हवा में ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो मछलियां होती हैं वो जलीय जानवर पानी में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए कौन कौन से अंग हैं वो समझते हैं। बहुत छोटे जानवरों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन उनके शरीर में शरीर की सतह, यानी बॉडी का जो सरफेस होता है उसके माध्यम से प्रवेश करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो नाक से ही सांस लेंगे। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनकी जो ऊपर की स्किन होती है वो वहां से सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह बाहर निकलती है। यह अमीबा और पैरामीशियम जैसे सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। बड़े जानवर इस प्रणाली पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वे आकार में बहुत बड़े होते हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उनके पास एक विशेष श्वसन अंग होता है। एक मछली अपने गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। झींगे, केकड़े, सीप और टैडपोल भी ऐसा ही करते हैं। गलफड़े विशेष अंग होते हैं जिनमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है। जब पानी गलफड़ों के ऊपर से बहता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है। गलफड़े पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गलफड़े जमीन पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके फ्लैप ढह जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। इसीलिए भूमि पर रहने वाले जानवरों ने दो अलग अलग प्रकार के श्वसन अंगों, ट्रैकियल सिस्टम और फेफड़ों का विकास किया है। ट्रेकियल सिस्टम यानी तिलचट्टे, कॉकरोचेस और टिड्डो, ग्रासहोफर जैसे कीड़ों में पाए जाते हैं। इन कीड़ों के शरीर के किनारे पर छोटे हवा के छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है। प्रत्येक स्पाइरेकल एक पतली ट्यूब तक ले जाता है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, जो शरीर में गहराई तक पहुंचती है और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसी तरह ऊतक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैकिया में छोड़ते हैं, जिसे स्पाइरेकल के माध्यम से वातावरण में छोड़ दिया जाता है। फेफड़े खोखली गुहाएं होती हैं, जिनकी सतह क्षेत्र बड़ा होता है। सभी उभयचर एम्फीबियंस, छिपकली पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। फेफड़ों में रक्त वाहिकाएं की भरपूर आपूर्ति होती है। फेफड़ों में ली गई हवा से ऑक्सीजन रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को फिर शरीर के सभी हिस्सों में ले जाया जाता है। बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में छोड़ा जाता है, जो फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकल जाती है। एक मेंढक अपने फेफड़ों और आंशिक रूप से अपनी त्वचा, स्किन के माध्यम से सांस लेता है। हालांकि एक टैडपोल में गलफड़े होते हैं जो पानी के नीचे सांस लेने में मदद करते हैं। जैसे जैसे टैडपोल बड़े होते हैं, गलफड़े गायब हो जाते हैं। उनकी जगह फेफड़े ले लेते हैं। केंचुआ और कुछ अन्य छोटे जीवों में कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होता है। वे अपनी नम त्वचा की सतह के माध्यम से सांस लेते हैं। अडेप्टेशन फॉर फीडिंग, भोजन के लिए अनुकूलन। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। अलग अलग जानवरों की खाने की आदतें अलग अलग होती हैं। वे भोजन खरीदते नहीं हैं, वे पौधे और अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। उनके खाने की आदतें के आधार पर हम उन्हें इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, जैसे हार्बीवोरस यानी शाकाहारी। जो जानवर पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जानवर या शाकाहारी कहा जाता है। उनके पास घास को काटने या कुतरने के लिए तेज कृंतक इंसाइजर होते हैं और ये दांत की बात हो रही है, और भोजन को पीसने और चबाने के लिए चौड़ी दाढ़ें, मोलर्स होते हैं। गाय, भेड़, हाथी, बकरी, घोड़ा कुछ शाकाहारी जानवर हैं। ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। जो जानवर पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जानवर कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। उनके पास अच्छी तरह से विकसित कृंतक और दाढ़ें होती हैं जो कठोर और नरम भोजन खाने में मदद करती हैं। कौवा, भालू, कुत्ता, वानर, तिलचट्टा, मनुष्य, ये सब क्या है? ये सब ओमनिवोरस है, यानी सर्वाहारी हैं। ये जो है शाकाहारी खाना भी खाते हैं और मांसाहारी खाना भी खाते हैं, यानी दोनों तरीके का खाना। मांस भी खाते हैं, फल फ्रूट सब्जियां भी खाते हैं।
कार्निवोरस यानी मांसाहारी। जो जानवर अन्य जानवरों के मांस पर जीवित रहते हैं उन्हें मांसाहारी जानवर या मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली आदि मांसाहारी हैं। उनके पास मांस को फाड़ने के लिए तेज कैनाइन्स होते हैं और हड्डियों को चबाने के लिए मजबूत दाढ़ें होती हैं। चील, गिद्ध और पतंग मांसाहारी पक्षी हैं। उनके पास मांस को पकड़ने और फाड़ने के लिए तेज मुड़ी हुई चोंच होती है। रोडेंट्स, खरगोश, चूहे और गिलहरी जैसे कृंतकों के सामने के दांत छोटे और तेज होते हैं। वे बीज और फलों को कुतरते हैं। अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसे प्रचलन लोकोमोशन कहा जाता है। विभिन्न जानवरों में आवागमन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन होते हैं। अडेप्टेशन इन लैंड एनिमल, भूमि पर रहने वाले जानवरों में अनुकूलन। स्तनधारी 4 पैरों वाले जानवर होते हैं। उनकी 4 अच्छी तरह से विकसित पैर होते हैं। उनके पैर या अंग उनके शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुकूलित होते हैं। गाय, बकरी, भेड़ और गधे जैसे जानवरों के पैर मजबूत और लंबे होते हैं। वे अपने नाखूनों पर चलते हैं। हाथियों के पैर खंबे जैसे होते हैं। वे अपने पैर की उंगलियों के पोरों पर चलते हैं। ऊंट रेत पर चलते हैं। उनके पास रेत पर चलने के लिए त्वचा जैसे कुशन के साथ लंबे मजबूत पैर होते हैं। घोड़े अपनी उंगलियों पर तेजी से दौड़ते हैं। बाघ, चीते, शेर और भेड़िए झपट्टा मारते हैं, छलांग लगाते हैं और दौड़ते हैं। वे अपनी उंगलियों के पोरों पर चलते हैं। जिराफ और हिरण के पैर लंबे और पतले होते हैं। वो अपनी उंगलियों पर चलते हैं। खरगोश के छोटे अग्रपाद यानी फोर लिम्स और लंबे मजबूत पश्चपाद यानी हिंड लिम्स होते हैं। वे अपनी उंगलियों पर चलते हैं। उनकी गति को हॉपिंग्स कहा जाता है। अडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल, एक पैरामीशियम सीलिया नामक बालों जैसे संरचना की मदद से पानी में चलता है। अधिकांश मछलियों के पास अवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए पंख होते हैं। उनके पास युग्मित और अयुग्मित पंख होते हैं। 2 जोड़े युग्मित पंख उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यानी 2 जोड़ी पंख उनके ऐसे होते हैं जो आगे जाने में मदद करते हैं और 2 जोड़ी पंख ऐसे होते हैं जो पीछे जाने में मदद करते हैं, दिशा बदलने में मदद करते हैं। कछुए में आगे और पश्चपाद चप्पू की तरह होते हैं। उन्हें पानी को पीछे धकेलने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पेंगुइन के अग्रपाद फ्लिपर्स में बदल गए हैं जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। वे जमीन पर चलने के लिए अपने छोटे पश्चपादों का उपयोग करते हैं। मेंढक पानी में तैरने के लिए अपने जालीदार पैरों का उपयोग करते हैं और जमीन पर उछलने के लिए अपने लंबे पश्चपादों यानी पैरों का उपयोग करते हैं। बत्तखों और हंसों के पास पानी में तैरने के चलने के लिए जालीदार पैर और वेडिंग होते हैं। अडेप्टेशन इन इंसेक्ट, कीड़ों में अक्सर 3 जोड़े पैर होते हैं। उनमें से कई के पास इनके अलावा 1 या 2 जोड़े पंख होते हैं। कीड़ों के पंख पक्षियों से भिन्न होते हैं। वे पंखों के बजाय शल्कों से बने होते हैं। एक टिड्डा उछलने के लिए अपने लंबे पैरों की एक जोड़ी का उपयोग करता है। तितली, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और मच्छर जैसे कीड़ों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। केंचुए के पास कोई लोकोमोटरी अंग नहीं होता है। वह चलने के लिए अपने खंडों को सिकुड़ता और फैलाता है। यानी फिर उसके पैर नहीं होते हैं, वो खुद को सिकुड़ता है और फैलाता है, इसी से वो आगे बढ़ता है। अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, छिपकली, मगरमच्छ, कछुए और कछुआ सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं। उनकी त्वचा सूखी और सल्की होती है। वे जमीन पर नरम खोल वाले अंडे देते हैं। हालांकि उनके पास अंग होते हैं लेकिन वे रेंगते नहीं हैं। उनके पैर नहीं होते। उनके शरीर के नीचे शल्क या स्लेटें होती हैं। ये स्लेटें उनकी पसलियों से जुड़ी होती हैं। जब सांप चलते हैं तो ये प्लेटें पैरों की तरह काम करती हैं और पसलियां पैरों की तरह। प्लेटें के अलावा उनके पास मजबूत मांसपेशियां और लचीली रीढ़ होती है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। एडेप्टेशन इन बर्ड्स, पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख और चलने के लिए पैर होते हैं। उनके आगे के पंखों में संशोधित होते हैं। वे हवा में आसानी से उड़ सकते हैं क्योंकि उनके शरीर बहुत हल्का होता है। पक्षी की हड्डियां खोखली होती हैं जो कि उनको हल्का बनाती हैं। उनके पंख मांसपेशियों द्वारा मजबूत बनाए जाते हैं जो पक्षी को पंख फड़फड़ाने में मदद करते हैं। पंखों और पूंछ के पंख भी उड़ने में मदद करते हैं। पूंछ के पंख उड़ते समय दिशा बदलने में मदद करते हैं। एमू, कीवी और शुतुरमुर्ग कमजोर पंखों वाले पक्षी हैं जो उड़ने में असमर्थ पक्षी हैं। माइग्रेशन अमंग एनिमल, वर्ष के एक विशेष समय में जानवरों के बड़े समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को माइग्रेशन कहा जाता है। जानवर कठोर मौसम से बचने, भोजन की तलाश करने और अपने प्रजनन स्थलों तक पहुंचने के लिए प्रवास करते हैं। सारस, साइबेरिया क्रेन और मैलार्ड बत्तख जैसे कुछ पक्षी हर सर्दी अन्य देशों में भारत आते हैं।
प्रवास पक्षियों में सबसे आम है आर्कटिक टर्न। साल में 2 बार आर्कटिक और अटलांटिक के बीच लगभग 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यूरोपीय सारस हर सर्दी में यूरोप से अफ्रीका की यात्रा करता है। जब वसंत आती है तो उसी घोंसले में यूरोप लौट आता है। साइबेरियाई क्रेन पश्चिमी साइबेरिया से आराम करते हैं और भारत में प्रवास करते हैं। उनका प्रवास मार्ग लगभग 6,450 किलोमीटर तक फैला है। यह एक महान रहस्य है कि प्रवासी जानवर कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस दिशा में उड़ना है, ये कैसे तय करते हैं। अन्य जानवर भी प्रवास करते हैं। कुछ स्तनधारी हैं, जैसे कुछ चमगादड़, व्हेल, जो हर सर्दी में भोजन की तलाश में यात्रा करते हैं। कई मछलियाँ भी प्रवास करती हैं। वे गहरे और गर्म पानी में तैर सकती हैं या जा सकती हैं। एक ईल वयस्क होने पर एक मीठे पानी में अपने जीवन बिताती है। फिर वह प्रजनन के लिए उत्तरी अटलांटिक के सरगासो सागर में प्रवास करती है। सेलमेन एक मछली है जो ईल से बिल्कुल विपरीत करती है। यह वयस्क होने पर समुद्र में रहती है। फिर वह अंडे देने के लिए नदी की ओर प्रवास करती है। युवा सैलमन जो अंडे से निकलते हैं फिर समुद्र में लौट आते हैं। वे अपने अंडे देने के लिए लगभग 2 साल में फिर से नदी में जाते हैं। तो ये थी यहाँ पर अडेप्शन ऑफ द बर्ड्स एनिमल्स के बारे में था। और पूरा चैप्टर जो है सभी एनिमल्स के बारे में, ऑल अबाउट द एनिमल्स, यहाँ पर पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो अब हम इसका बुक वर्क करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, फिल कर लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं और ये भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।